कहते हैं ना, मोहब्बत के दुश्मन हजार। लीजिए साहब, मोहब्बत क्या हुई, जमाना दुश्मन ही बन गया। जात पात, जाति, धर्म और ना जाने क्या क्या। मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में मोहब्बत नाम का शब्द ही शब्दकोश से मिट जाएगा। और अब तो साहब कानून भी आ गया है, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत भी अब जाति धर्म के बंधन में बांध दी गई है। दनादन होती एफआईआर देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। इसे धर्मांतरण विरोधी कानून के सदुपयोग का मामला कहें या फिर दुरुपयोग का, ये आपको तय करना है। पेश है मुरादाबाद से एक खास रिपोर्ट। किस्सा ये है कि बिजनौर जनपद के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दारागंज निवासी युवती देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी युवती की मुलाकात कांट के मोहल्ला पटेगंज निवासी राशिद से हुई, जो देहरादून में हेयर सैलून में काम करता था। इनका प्रेम प्रसंग करीब 2 साल से चल रहा था और युवती ने बताया कि जुलाई 2020 यानी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के 5 महीने पहले ही इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शनिवार की दोपहर दोनों कांट तहसील में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर हंगामा मचा दिया और युवती को पुलिस के हाथों में सौंप दिया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में खुद युवती के जुबानी। कहाँ की रहने वाली है? बिजनौर की। बिजनौर के कौन सा गांव है? प्रॉपर बिजनौर या कहाँ के? दारानगरगंज की आप रहने वाले। तो किस तरह से आपका क्या मामला था, कैसे आई थी आप? अपनी मर्जी से शादी करी है, 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने आपको हो चुके हैं। उसका नाम क्या, किसके साथ शादी करी? राशिद। राशिद कहाँ के रहने वाले हैं? कांट के रहने वाले हैं। कांट के राशिद रहने वाले हैं। अच्छा, ऐसा आपने अपनी इच्छा से करी? आपके पापा को या गार्जियन को पता है इस चीज़ का? पता है, अपनी मर्जी से करी हूँ। बालिग हूँ, 22 साल की हूँ। अच्छा, आप बालिग हैं। आपने स्वयं इच्छा से जो है खुद कराया। ये कहाँ करा था आपने? कांट तहसील में कहाँ? देहरादून कराया। अच्छा, देहरादून आपने करा चुकी हैं। 5 महीने हो गए हैं। थाना कांट पर बिजनौर निवासी एक महिला द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री को कांट के निवासी द्वारा धर्म परिवर्तन कर शादी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उसके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 2 अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में संलिप्तता के आधार पर 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष निष्पक्ष रूप से विधिक विवेचना की जा रही है। लड़की के बयान और बाइट के मुताबिक उसने कोर्ट मैरिज की है देहरादून में, इसमें क्या कहते हैं? इस संबंध में सुसंगत साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनाब, सवाल ये उठता है, जब शादी कानून लागू होने के 5 महीने पहले हो चुकी थी, तो अब इस पर धर्मांतरण विरोधी कानून का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? और शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। ऐसा नहीं था कि लड़की को बहला फुसला कर लाया गया था। दुश्मन है दुनिया, कभी 2 दिलों को मिलने न देगी। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कभी 2 दिलों को मिलने न देगी। इधर मेरे सीने पे हंसकर चलेगा, उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी। और जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये कहावत बहुत ही मशहूर है। लेकिन लगता है मियाँ अब इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि नए धर्मांतरण कानून के अनुसार सिर्फ मियाँ बीवी को ही नहीं वरन प्रशासन को भी राजी करना पड़ेगा। नहीं तो भाई हवालात की रोटियां तोड़नी पड़ेंगी। तो अब आप बताइए कि कांट में हुए इस घटना पर आपका क्या सोचना है? न्यूज़ डेस्क, INN।